अस्सलामुअलैकुम। मॉडर्न डेंटिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उन आलात के मुतालिक ज़िक्र करेंगे जिनका दांत निकालने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक़ डेंटिस्ट्री से है। कोई नया दोस्त इस वीडियो तक पहुंचा हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम डिस्पोजेबल ग्लव्स के बारे में बात करेंगे। जब दांत निकाला जाता है या सर्जरी का काम किया जाता है तो डॉक्टर अपने हाथों पर डिस्पोजेबल दस्ताने पहन लेता है ताकि किसी तरह का कोई जरासीम डॉक्टर के हाथ को ना लगे। इन दस्तानों को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। अब हम डिस्पोजेबल ग्लास के बारे में बात करेंगे। दांत निकालने के दौरान या दांत के इलाज के दौरान बाज़ औक़ात मरीज़ को कुल्ली करनी पड़ती है। कुल्ली करने के लिए उसे डिस्पोजेबल गिलास दें जिसको बाद में तल्फ़ कर देना चाहिए। एक ही गिलास बहुत से मरीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें। मुंह साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अब हम डिस्पोजेबल मास्क के बारे में बात करेंगे। मरीज़ के मुआयना करते वक्त या सर्जरी करते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर और उसका मुआवन अमला डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करता है। मास्क पहनने की वजह से किसी तरह के जरासीम डॉक्टर तक नहीं पहुंचते। बाज़ औक़ात दांत निकालते वक्त मरीज़ के मुंह से खून या थूक का छींटा डॉक्टर के मुंह पर पड़ सकता है। मास्क इससे हिफाजत करता है। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है वरना डॉक्टर को किसी तरह की छूत लग सकती है। अब हम माउथ मिरर के बारे में बात करेंगे। माउथ मिरर का इस्तेमाल मुंह के अंदरूनी मुआयना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला है। इसकी मदद से किसी भी हिस्से को आसानी से देखा जा सकता है। आजकल ऐसे माउथ मिरर मार्केट में दस्तयाब हैं जिनके साथ टार्च भी होती है। इस तरह के माउथ मिरर ज़्यादा मुफीद होते हैं क्योंकि अलग से टार्च का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब हम ट्वीज़र के बारे में बात करेंगे। ट्वीज़र चिमटी को कहते हैं। इससे कई तरह के काम लिए जाते हैं। इसकी मदद से रुई को पकड़कर दांत साफ़ किए जाते हैं और दांतों में दवा लगाई जाती है। अब हम गम सीज़र यानी कैंची के बारे में बात करेंगे। दांत निकालने के दौरान ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ख़ास इस्तेमाल ये होता है कि अगर किसी वजह से दांत निकालते वक्त मसूड़े का कुछ टुकड़ा साथ निकल आए तो उसको काटने के लिए इस कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम गम लैंसेट के बारे में बात करेंगे। इस आला को चाकू भी कहते हैं। जब दांत को सुन्न कर दिया जाता है तो फोर्सेप के इस्तेमाल से पहले इस आला की मदद से मसूड़े को दांत से अलग किया जाता है। इस मकसद के लिए तेज़ धार वाला मायारी स्टील का चाकू इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम एलिवेटर के बारे में बात करेंगे। एलिवेटर का इस्तेमाल दांतों को ऊपर उठाने या इनकी कोई टूटी हुई जड़ निकालने के लिए किया जाता है। बाज़ औक़ात कोई दांत गल सड़ चुका होता है तो निकालते वक्त टूट जाता है तो टूटा हुआ बकिया हिस्सा इसी की मदद से निकाला जाता है। नीचे वाली तमाम अकलदाड़ें एलिवेटर से ही निकाली जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ मायार का दस्तयाब है। हमेशा आला मायार का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आला एक हैंडल और फल पर मुश्तमिल होता है। अब हम क्यूरेट के बारे में बात करेंगे। अगर दांत निकालते वक्त दांत टूट जाए बाज़ औक़ात जबड़े या मसूड़े को काटना पड़ता है। इस मकसद के लिए क्यूरेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक तेज़ धार आला होता है।
स्पेयर्स बर्स के बारे में बात करेंगे। इसका इस्तेमाल डेंटल इंजन के ऊपर लगा कर किया जाता है और इस वक्त किया जाता है जब कोई दांत टूट जाए और निकल ना रहा हो और हड्डी को किसी कदर कट लगाना ज़रूरी हो। इस आला की मदद से फंसा हुआ दांत निकाला जा सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए तजर्बा बहुत ज़रूरी होता है। अब हम डेंटल इंजन के बारे में बात करेंगे। ये क्लिनिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन होती है। ये हाथ से चलने वाला और बिजली से चलने वाला दोनों तरह का होता है। इसकी साख्त कुछ इस तरह होती है कि इसे एक स्टैंड पर एक हुक के साथ मोटर लगी होती है। इस मोटर के साथ एक तार होता है जो उसके चलने से घूमता है। हाथ से चलने वाली मशीन में भी ये तार घूमता है। तार के आखिरी सिरे पर बर्मा होता है जिसकी मदद से दांत साफ़ किए जाते हैं और दांतों को घिसा जा सकता है। अब हम बर्मा के बारे में बात करेंगे। अगर दांत को भरना है तो इसकी तैयारी में दांत को रगड़ा जाता है। इसके लिए डेंटल इंजन के साथ बर्मा लगाया जाता है। ये बर्मा कई तरह का होता है। नंबर 1 राउंड बर, नंबर 2 व्हील बर, नंबर 3 एंड कटिंग बर, नंबर 4 क्रॉस कट बर, नंबर 5 इन्वर्टेड बर, नंबर 6 प्लेन बर, नंबर 7 प्लेन टेपर्ड बर। अब हम चीज़ल यानी छेनी के बारे में बात करेंगे। इसकी साख्त तो लोहार की छेनी की तरह ही होती है और इसका इस्तेमाल दांत भरने के अमल के दौरान किया जाता है। इससे दांत की सतह को हमवार किया जाता है। इसी की मदद से हस्ब ज़रूरत गले सड़े दांत का टुकड़ा काटा जा सकता है। इस आला की धार भी बहुत तेज़ होती है। इसको तेज़ करने के लिए पत्थरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक्सकेवेटर का जिक्र करेंगे। इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब किसी गले सड़े दांत को छेनी की मदद से काटा जाए और इसका कुछ हिस्सा बाकी रह जाए। इसका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। अब हम स्टोन यानी पत्थरी के बारे में बात करेंगे। इसको रगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी अलग अलग किस्म की होती है जिसका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। इस्तेमाल के नाम से इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे रेगमार, कार्बोरंडम, क्रिस्टलून वगैरह। अब हम एक्सप्लोरर के बारे में बात करेंगे। ये आला राड की तरह होता है। इसके सिरे पर सुई नुमा हिस्सा होता है। इसकी मदद से दांतों के सुराखों के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं कि वो किस कदर गहरे हैं और किस हिम्मत में हैं। इसकी मदद से बारीक सुराख का भी पता चलाया जा सकता है। अब हम फोरसेप्स के बारे में बात करेंगे। फोरसेप्स को जमूर भी कहते हैं। दांत निकालने के बहुत अहम आला होता है। ये कई तरह की साख्त के होते हैं और मुख्तलिफ दांतों के लिए मुख्तलिफ साख्त के जमूर इस्तेमाल होते हैं। ऊपरी जबड़े के सामने वाले 6 दांत निकालने के लिए जो फोरसेप इस्तेमाल होती है वो 1 नंबर की और सीधी नोक वाली होती है। इससे परिमोलर भी निकाले जा सकते हैं। बाएं जबड़े के दाएं तरफ के मोलर निकालने के लिए 12 नंबर की फोरसेप इस्तेमाल होती है और बाएं तरफ के मोलर निकालने के लिए 18 नंबर की फोरसेप इस्तेमाल होती है। ज़ेरी जबड़े के इंसाइज़र और परिमोलर निकालने के लिए 8 नंबर की फोरसेप इस्तेमाल होती है। ज़ेरी जाड़े निकालने के लिए 68 नंबर की फोरसेप इस्तेमाल होती है। बालाई जबड़े के परिमोलर निकालने के लिए 7 नंबर की फोरसेप का इस्तेमाल होता है। बालाई जड़े निकालने के लिए 41 और 44 नंबर के फोरसेप का इस्तेमाल होता है। अब हम यूनिवर्सल फोरसेप के बारे में बात करेंगे। ये बहुत अहमियत की अमल फोरसेप होती है। इससे तकरीबन तमाम तरह के दांतों को निकाला जा सकता है। अगर कोई मखसूस फोरसेप दस्तयाब नहीं है तो यूनिवर्सल फोरसेप को इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमने दांत निकालने वाले आलात के मुतालिक बात की। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।